माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन आ गर्ल विद आ बास्केट। इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, यानी इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के वहाँ से भी आप इस चैप्टर का मीन्स इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 वीडियो होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ चुके थे वेयर दे फेल, यानी हम लोग पढ़ेंगे द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। इसके पहले हम ये नोटिस करते हैं कि कभी कभी आप लोग जब पढ़ते होंगे मीन्स वीडियोस को जब देखते हैं तो आपको अक्षर जो है कभी कभी बड़ा धुंधला दिखाई देता होगा, मतलब अक्षर समझ में नहीं होते। तो होता क्या है, इसको आपको क्या करना है, वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। यानी जब भी आप वीडियो देखें तो ऊपर साइड में वीडियो को पहले ऐसा टच करिए, फिर ऊपर साइड देखेंगे 3 डॉट्स रहेंगे, मीन्स 3 बिंदु नज़र आएंगे, और इन्हीं बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो क्वालिटी लिखा रहेगा। तो क्वालिटी पर आप जाइए, उस क्वालिटी को फिर बढ़ा दीजिए। 360 होता है, 480 है, तो इस पर मतलब क्लिक करके आप जब क्लिक कर देंगे तो आपको जितने भी अक्षर हैं मीन्स जो वर्ड हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, सेलिंग मीन्स बेच रहे थे, बास्केट्स मीन्स टोकरियाँ, वर मीन्स होता है थे, सन्स मीन्स बेटे थे, एंड डॉटर्स बेटियाँ थीं, ऑफ दीज रिफ्यूजी मीन्स इन शरणार्थियों के। यानी जो बच्चे टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे ये इन शरणार्थियों के बेटे अथवा बेटियाँ थीं। कौन शरणार्थियों के? जो पाकिस्तान से चले थे और रास्ते में भूख के कारण मर गए थे। दे मीन्स वे लोग, आर मीन्स अथवा देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, आर मीन्स होता है अथवा रिलेटिव्स मीन्स होता है रिश्तेदार, संबंधी, हाइड गेदर्ड मीन्स इकट्ठा थे, इन द सिटीज मीन्स शहरों में, वे अथवा उनके माता पिता अथवा रिलेटिव्स मीन्स संबंधी इकट्ठे थे, इन द सिटीज मीन्स शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप मीन्स होता है स्थापित किए थे, स्टॉल्स मीन्स होता है दुकान, यानी छोटी सी दुकानों को स्थापित किए थे मीन्स लगाए थे। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बनाते थे या बना रहे थे। सिंपल आर्टिकल्स मीन्स होता है साधारण साधारण वस्तुओं को, साधारण साधारण वस्तुओं को बना रहे थे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो साधारण साधारण वस्तुओं को बेच रहे थे। ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रहे थे, टू मेक मीन्स कमाने के लिए या चलाने के लिए, लिविंग मीन्स जीविका को, इन मार्केट्स मीन्स होता है बाज़ारों में, यानी बाज़ारों में अपनी जीविका को चलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मीन्स पहले से ही ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पास बाज़ार में पहले से बहुत सारी भीड़ थी। इस भीड़ में भी वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी जीविका को चलाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड मीन्स वे रहते थे, इन क्लॉथ मीन्स होता है कपड़े से बने हुए, एंड ग्रास मीन्स घास से बने हुए, सेट्स मीन्स होता है छप्पर में, छाया में। दैट लाइंड, जो पंक्ति बनाए हुए लगातार थे, द स्ट्रीट्स मीन्स होता है गली में, यानी जो गली थी उस गली में लगातार लाइन बनाते हुए ये लोग छपरा मीन्स आप कह सकते हो कपड़े अथवा घास से शेड्स बनाए हुए थे, यानी छाया बनाए हुए थे और उसी में निवास करते थे मीन्स रहते थे। द पीसेंट्स का मतलब होता है किसान, अमंग मीन्स होता है बीच में, दीज रिफ्यूजी मीन्स इन शरणार्थियों के बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे,
हैड बीन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना यानी आदी हो जाना। इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे वो अकस्टम्ड मीन्स आदी हो गए थे, टू लिटिल मीन्स थोड़े से ही, देयर लाइव्स मीन्स होता है अपनी जीविका के लिए, फॉर द एनुअल इनकम मीन्स होता है अपनी वार्षिक आय, अपनी वार्षिक आय में अपने थोड़ी सी जीविका को चलाने के लिए ही आदी हो गए थे। ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषक, क्योंकि क्या था, एक कृषक परिवार की जो एनुअल इनकम थी डज नॉट एक्सीड ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक कृषक परिवार की जो एनुअल इनकम थी यानी वार्षिक आय थी वो ज़्यादा नहीं थी। एन एवरेज औसतन $100 मीन्स होता है $100 से आ ईयर मीन्स होता है एक साल में। यानी एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय थी वो साल भर में मीन्स एक साल में $100 से अधिक नहीं थी। इसलिए जो किसान थे वो अपने थोड़े में ही अपनी जीविका को चलाने के लिए अभ्यस्त हो गए थे, मीन्स अकस्टम्ड हो गए थे, आदी हो गए थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे और लेस दैन $2 अ वीक। द एवरेज मीन्स होता है औसतन, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, लेबरर मीन्स मजदूर। जो अकुशल, औसतन जो अकुशल मजदूर थे वो मेक्स मीन्स कमाते थे 30 सेंट्स का मतलब होता है 30 सेंट। मेक का मतलब आपको पता है बनाना होता है, बट यहाँ पास बनाना यदि बोलेंगे तो मिस्टेक्स लगे मीन्स भाव सही से नहीं निकलेगा, और इंग्लिश हमेशा सेंस के हिसाब से चलती है, तो इसीलिए यहाँ मेक्स का मतलब बनाना नहीं बल्कि कमाना होगा। तो जो अकुशल मजदूर थे वो कमाते थे 30 सेंट का मतलब होता है 30 सेंट आ डे मीन्स एक दिन में, आर मीन्स अथवा लेस दैन थोड़ा लेस दैन कम कमाते थे, $2 मीन्स होता है $2 से, आ वीक मीन्स होता है एक सप्ताह में। आप ये कह सकते हो कि जो अकुशल मजदूर थे वो एक दिन में 30 सेंट कमाते थे, जो एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता था, अर्थात $2 से भी कम होता था। देयर इज़ वन मील, जिसमें उनको क्या मिलता था भोजन वो बताया गया है। देयर इज़ वन मील आ डे, वन मील, देयर इज़ वन मील, मील मीन्स भोजन होता है, देयर इज़ वन मील आ डे, एक भोजन मिलता था, ए डे मीन्स एक दिन में। अब यहाँ पास आप ये कह सकते हो यानी एक दिन में भोजन जो मिलता था उन्हें वो एन ऑनियन, एक प्याज मिल जाती थी, अब पीस मीन्स होता है एक टुकड़ा, ब्रेड मीन्स होता है रोटी का मिल जाता था, अब बाउल मीन्स एक कटोरा, पल्स मीन्स दाल मिल जाता था, विथ मिल्क मीन्स दूध के साथ, यानी उन्हीं पैसों में। परहेप्स मीन्स शायद, आ बिट थोड़ा, गोट मीन्स होता है बकरी की चीज़ मीन्स पनीर कह सकते हो आप, बकरी की मतलब मिल्क की, दूध की पनीर मिल जाती थी। नो टी, कोई चाय नहीं मिलती थी। नो कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी भी नहीं मिलती थी। नो फैट, और कोई भी घी भी नहीं मिलता था। नो स्वीट्स, कोई भी मिठाइयाँ नहीं मिलती थी। नो मीट, और कोई भी मीट का मतलब यहाँ पास मांस कह सकते हो, और कोई भी मांस भी नहीं मिलता था। $100 आ ईयर इज़ नॉट $2 a week, yet even the small amount is hard to earn by selling baskets. $100, $100 a year means एक साल में, is not नहीं होता था, $2 या फिर नहीं पड़ता था कह सकते हो, $2 means $2 भी, a week means होता है एक सप्ताह में, यानी एक साल में $100, यानी साल भर में $100 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता था। यट मीन्स फिर भी, इवन मीन्स यहाँ तक कि दैट स्मॉल अमाउंट, इतनी छोटी सी आमदनी में, इज हार्ड मीन्स कठिन था, टू अर्न मीन्स होता है कमाना, बाई सेलिंग बेच करके, बास्केट्स मीन्स टोकरियाँ को, लेकिन इतनी छोटी सी आमदनी में टोकरियाँ को बेच कर कमाना कठिन था। टू पीपल मीन्स होता है लोगों को, टू पुअर क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब थे, टू बाई खरीदने में, देम मीन्स उनको, अर्थात वो सारी चीज़ें जो लोग वो बेचते थे उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए ये जो लोग थे ये भी गरीब थे,
इसलिए उतनी छोटी सी आमदनी में अपनी जीविका को चलाना, अर्थात बास्केट को बेच करके, टोकरी को बेच करके कुछ कमाना बड़ा कठिन था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो भी गरीब थे, और ये तो जो लोग बेच रहे थे ये तो गरीब थे ही। तो वो भी गरीब थे, जितना उन लोगों के पास पैसा था वो मतलब लिमिट के हिसाब से था, मतलब मिनिमम था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था नहीं है। तो इसीलिए बड़ा कठिन था कमाना उनसे। आगे देखिए, अब राइटर बोल रहे हैं कि दैट नो डाउट्स, निस्संदेह, इज़ द रीज़न, यही कारण था कि दीज मीन्स होता है ये, लिटिल मीन्स छोटे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, यही कारण था कि ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड मीन्स टूट पड़े, ऑन मी मीन्स मुझ पर, लाइक मीन्स तरह, लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों की दल की तरह। यही कारण था कि ये बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े, अर्थात टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी था, वाज डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। देखो, प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब आपके बुक में लिखा होगा, प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब होता है एक अच्छा खरीदार। मीनिंग आपको सबसे पहले ही बता चुके हैं, मीनिंग सबसे पहले आप याद किया करिए, फिर बाद में वीडियोस को देखें, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो राइटर बोल रहे हैं कि मैं एक अमेरिकी था, वाज डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मोस्ट मीन्स अच्छा या ज़्यादा, प्रॉमिसिंग मार्केट अच्छा खरीदार, दे हैड सीन मीन्स उन लोगों ने देखा था, अर्थात मुझे ही उन लोगों ने एक अच्छा खरीदार देखा था। अब भाई राइटर थे, बाकायदे ये जज भी थे, आप लोगों को पता भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उसी हिसाब से इनकी वेशभूषा भी थी। तो वेशभूषा को देखकर सारे बच्चे टूट पड़े इन पर कि यही एक ऐसे इंसान है जो हमारे लोगों की टोकरियों को खरीद सकते हैं। तो इन पर इसीलिए सारे के सारे बच्चे टूट पड़े। तो राइटर बोल रहे हैं आई बॉट मीन्स मैंने खरीद लिया, वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू ऑनर्स एंड अदर फूड्स फॉर अ बिट मोर। आई बॉट मीन्स मैंने खरीद लिया, वन टाइनी बास्केट एक छोटी सी टोकरी, फॉर अ फ्यू आना मीन्स होता है कुछ आना में, मैंने कुछ थोड़े आना में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। अनादर मीन्स दूसरी, फ्रूट मीन्स फल को रखने वाली, बास्केट मीन्स होता है टोकरी खरीद लिया, और दूसरी मैंने फल को रखने वाली टोकरी खरीदा। फार मीन्स फार अ बिट मोर, अ बिट मीन्स थोड़ा, मोर मीन्स अधिक, थोड़ा अधिक में खरीदा, मतलब उसको मैंने कुछ आना में खरीदा था, इसको थोड़ा उससे अधिक में खरीदा। अ ब्यूटीफुल, और एक खूबसूरत सी, वेस्ट पेपर, वेस्ट मीन्स खराब, पेपर मीन्स कागज़ को रखने वाली, बास्केट मीन्स टोकरी को, और एक खूबसूरत खराब कागज़ को रखने वाली टोकरी को मैंने खरीदा। आ रुपी मीन्स ₹1 में, मीन्स एक सुंदर सी टोकरी को मैंने, जिसमें खराब कागज़ रखने के लिए मैंने खरीदा, उसे ₹1 में खरीद लिया। आ लवली मीन्स एक प्यारी सी, शिविंग का मतलब होता है सिलाई का सामान, एक प्यारी सी मैंने सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट मीन्स टोकरी को खरीद लिया। फॉर आ रुपी मीन्स ₹1 में। अ फ्यू फैंस, कुछ थोड़े से पंखे का खरीदा। फॉर एन आना मीन्स होता है एक आना में, एक आना में मैंने कुछ थोड़े से पंखे को खरीद लिया। आर टू आर पीस, वो 2 या 1 पीस थे, मतलब कुछ आना में जब मैंने पंखे को खरीदा तो वो, मतलब एक आना में जब मैंने पंखे को खरीदा, जो कुछ पंखे उसमें मिले थे, तो वो आर मीस अथवा टू अ पीस, 2 या 1 पीस थे वो। माई आर्म मीस होता है मेरी बाहें, वर मीस होता है थी, फील्ड मीस भर चुकी थी, मेरी बाहें जो थी वो भर गई थी। एंड मीस, और आई हैड नॉट स्पेंट, और मैंने नहीं खर्च किया था, स्पेंट मीस खर्च करना होता है, और मैंने नहीं खर्च किया था। 50 सेंट मीस होता है 50 सेंट भी, मैंने अभी तक 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था, लेकिन मेरी जो बाहें थी वो पूरी तरह से टोकरी और पंखों से भर गई थी, मीन्स अर्थात बहुत ज़्यादा मैं खरीद लिया था। तो द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, पास्ट गुजर रहे थे, साउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स मीन्स होता है सामान, और साउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना, यानी अपने सामानों का नाम ले लेकर के चिल्लाते हुए बच्चे जो रहे वो गुजर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर
मैं एक कैदियों की तरह हो गया था। प्रिजनर मीन्स कैदी होता है। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से। सराउंडेड मीन्स घिरा था। अनेबल मीन्स असमर्थ था। टू मूव मीन्स चलने के लिए। मैं एक कैदी की तरह हो गया था, अर्थात बिल्कुल से कैदी बन गया था और पूरी तरह से घिर गया था और चलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट, मोस्ट मीन्स अत्यधिक, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी, अग्रेसिव मीन्स आक्रामक, वेंडर मीन्स फेरा लगाने वाली, वास थी, अ ब्यूटीफुल मीन्स एक खूबसूरत, गर्ल मीन्स लड़की, 9 साल की, राइट मीन्स ठीक, ठीक 9 साल की थी वो, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने खड़ी हुई, मी मीन्स मेरे। एक बहुत अधिक परिश्रमी, आक्रामक और फेरा लगाने वाली 9 साल की ठीक लड़की, यानी ठीक 9 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी हुई। सी हैड मीन्स उसके पास थी, और लवली मीन्स एक प्यारी सी, बास्केट मीन्स टोकरी, विथ हैंडल मीन्स हैंडल के साथ, अर्थात जिसमें हैंडल लगी हुई थी। एंड मीन्स होता और, शी वांटेड मीन्स वो चाहती थी, आ रुपी मीन्स 1 रुपया, एंड अ हाफ मीन्स और आधा, यानी टोटल वो 1.5 रुपया चाहती थी। फॉर इट मीन्स इसके लिए, यानी उस टोकरी के लिए वो 1.5 रुपया चाहती थी। आर मीन्स अथवा अबाउट मीन्स लगभग 30 सेंट, 30 सेंट वो चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, देखिए अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब समझ लीजिए, अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब होता है गंभीर तर्क देने वाली। तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, ये गंभीर तर्क देने वाली लड़की थी। और देयर वर टीयर्स, टीयर मीन्स होता आंसू, आंसू थे, इन हर आइज मीन्स होता उसकी आंखों में, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स देखिए होता है अनुरोध करना। सी प्लीडेड मीन्स उसने अनुरोध किया, एंड बेग्ड इन टोन्स, टोन्स मीन्स होता आवाज़, और बेग मीन्स बेगर से बेग्ड बना है। भिखारियों की आवाज़ में उसने निवेदन किया, इस तरह से भिखारियों की आवाज़ में निवेदन किया गिड़गिड़ा करके, कि दैट की वुड रिंग एनी हर्ट, रिंग एनी हर्ट का मतलब होता है द्रवित होना। रिंग एनी हर्ट का मतलब क्या होता है भैया? द्रवित होना, हृदय परिवर्तित होना। मतलब इस प्रकार से वो अनुरोध करती है भिखारियों की आवाज़ में, जिससे दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जिससे किसी का भी हृदय परिवर्तित हो सकता था, बदल सकता था, द्रवित हो सकता था। माई आर्म मीन्स होता है मेरी बाहें, वर मीन्स होता है थी, फुल भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, और मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी, स्थान भी नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और इसके साथ साथ मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। अनदर बास्केट मीन्स होता है किसी अन्य टोकरी की। बैलेंसिंग मीन्स साधते हुए, माई बास्केट मीन्स अपनी टोकरी को, एंड फैंस मीन्स होता है और पंखों को, अपनी टोकरी और पंखों को साधते हुए। ऑन माई लेफ्ट, अपने लेफ्ट मीन्स होता है बाएं, आर्म मीन्स होता है हाथ, यहाँ पास बोलेंगे। अपने बाएं हाथ को, आई रीच्ड मीन्स मैंने पहुँचाया, अपने बाएं हाथ को पहुँचाया मैंने। इनटू माई राइट, अपने दाहिने कोट के पॉकेट मीन्स जेब में, अपने दाहिने कोट के जेब में पहुंचाया। एंड गॉट, और निकाला या पाया। आ हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, चेंज मीन्स होता है चिल्लर, और मुट्ठी भर चिल्लर निकाला। पर हेप्स मीन्स होता है शायद, 50 सेंट, शायद 50 सेंट थे, इन आल उसमें। विच, जिसे आई डिपॉजिटेड, जिसको मैंने जमा कर दिया, अर्थात रख दिया। कहाँ रख दिया? इन द बास्केट मीन्स टोकरी में। किस टोकरी में? वो जो लड़की लिए हुई थी उसी टोकरी में रख देते हैं राइटर। इन द बास्केट मीन्स टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, जो छोटी लड़की, हेल्ड पकड़े हुए खड़ी थी। इम्प्रोरिंगली मीन्स उत्साहपूर्वक, बिफोर मीन्स सामने, मी मीन्स मेरे सामने। वो जो लड़की, वो जो छोटी लड़की मेरे सामने उत्साहपूर्वक खड़ी थी, उस टोकरी को लिए पकड़े हुए खड़ी थी। उसी टोकरी में मैंने 50 सेंट को, पूरा जितना था, डाल दिया। आई ट्राइड मीन्स मैंने प्रयास किया, टू एक्सक्लेम, व्याख्या करने का, मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया कि दैट मीन्स कि आई कुड नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीद सकता, द बास्केट मीन्स टोकरी को। मतलब जो राइटर थे ये प्रकट करना चाहते थे कि पैसा, ये लो पैसा ले लो आप, हम टोकरी का आपके नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टोकरी हो चुकी है, पंखे भी हो चुके हैं, लेकिन
राइटर क्या सोचते हैं कि बस इसको पैसा दे दिया जाए और ये चली जाए, लेकिन वो लड़की किसी दूसरे मतलब नेचर की थी, मीन्स अलग स्वभाव की थी। तो वो क्या करती है, देखिए आगे। तो आई कुड नॉट, राइटर कहते हैं कि आई ट्राइड मीन्स मैंने प्रयास किया, टू एक्सक्लेम मीन्स व्याख्या करने का, कि आई कुड नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीद सकता, बास्केट मीन्स टोकरी को, बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने दे दिया, द ग्रेट्यूनिटी मीन्स दान के रूप में, ग्रेट्यूनिटी का मतलब धन दान देना, एज अ सब्सटीट्यूट मीन्स बदले में, यानी बदले में, यानी इसके विकल्प से, कि मुझे लेना ना पड़े टोकरी को, इसके बदले में मैंने उसको दान के रूप में पैसे को दे दिया। मतलब ये प्रकट करना मैं चाहता था, उसको बताना चाहता, लेकिन क्या हुआ, आई रियलाइज्ड, लेकिन मैंने अनुभव किया, एट वंस, तुरंत, लेकिन मैंने तुरंत अनुभव किया कि वाट ऑफेंस, कि ऑफेंस मीन्स अपराध कर बैठा, आई हैड गिवन, कैसा लगा मुझे कि ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड, ये बच्ची ऑफ 9 साल की, ये जो 9 साल की बच्ची थी, ड्रेस्ड, पहने हुई थी, रेजिस मीन्स होता है फटे चिथड़े कपड़ों को, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और स्टारवेशन का मतलब होता है, सभी लोगों को पता ही है, एज ऑफ स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना, अर्थात ये जो लड़की थी ये फटे चिथड़े कपड़ों को पहने हुई थी, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख से मर रही थी। रेज्ड, उसने उठाया, हर चिन मीन्स अपने ठुड्डी को, अर्थात अपने चेहरे को उठाया उसने, रीज्ड, और पहुंचाया, इनटू द बास्केट मीन्स होता है टोकरी में, अर्थात टोकरी में, यानी अपने हाथ को डालेगी, एंड विथ ऑल प्राइड, और बड़े गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और ग्रेसियसनेस का मतलब होता है उदारता, और बड़े उदारता के साथ, ऑफ अ लेडी मीन्स एक महिला की तरह, एक उदार और आकर्षक महिला की तरह गर्व के साथ उसने, हैंडेड मीन्स पकड़ा दिया, द मनी मीन्स पैसे को, बैक वापस, टू मी मीन्स मुझे, अर्थात टोकरी में उसने खुद हाथ डाला, अपने चेहरे को पहले उसने उठाया और टोकरी में हाथ डाला, और विथ ऑल प्राइड, और गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और कैसे शानदार तरीके से, आकर्षकता के साथ, ऑफ अ लेडी मीन्स महिला की तरह, हैंडेड पकड़ा दिया, द मनी मीन्स धन को, यानी पैसे को, बैक वापस, टू मी मुझे, पैसे को मुझे वापस पकड़ा दिया उसने। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक ही ऐसी चीज़ थी, आई कुड डू, जिसको मैं कर सकता था। क्या थी वो चीज़, तो मैंने क्या किया, आई बॉट, मैंने खरीद लिया, द बास्केट मीन्स टोकरी को, तब मैंने किया क्या कि टोकरी को मैंने खरीद लिया। सी वाइप्ड, उसने पोंछ डाले, यानी उसने पोंछ लिया, हर आइज मीन्स होता अपनी आँखों को, और स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराई। जब मैंने उसकी टोकरी को खरीद लिया तो उसने अपने आँखों के आंसू से पोंछ लिया और मुस्कुराने लगी। एंड डैश्ड डाउन, और डैश डाउन का मतलब होता है दौड़ना, और दौड़ गई, द प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म की तरफ, और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गई। हीडेड फॉर, की तरफ गई, हीडेड फॉर मीन्स की तरफ जाना, हीडेड फॉर की तरफ गई, शम मीन्स कुछ, ग्रास मीन्स घास से बनी हुई, हट मीन्स झोपड़ी की तरफ, कुछ घास से बनी हुई झोपड़ी मुझे नज़र आ रही थी, उसी की तरफ वो गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट मीन्स कम से कम 30 सेंट, 30 सेंट रहे होंगे, दैट नाइट मीन्स उस रात, मतलब दैट वुड हैव, उसके पास रहे होंगे, एट लीस्ट कम से कम 30 सेंट, 30 सेंट रहे होंगे, दैट नाइट मीन्स उस रात अर्थात उसके पास केवल 30 सेंट ही रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई टोल्ड मीन्स मैंने बताया है, दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी को मैंने कहा है, टू प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू को। राइटर विलियम सी डगलस जी कहते हैं कि मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा है, यानी उनको बताया मैंने। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि इट वॉज वन रीज़न, यही कारण था कि आई हैड फॉलन, मुझे हो गया था, लव प्रेम विथ इंडिया मीन्स भारत से, यही कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था। द पीपल, लोगों को, आई सा मीन्स मैंने देखा, इन इंडिया मीन्स भारत में, उन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोस्त उन लोगों को देखा, इन द विलेज मीन्स जो गांव में रहते थे, एज वेल एज, और साथ ही साथ,
दोज उन लोगों को भी देखा इन हाई ऑफिस जो बड़े बड़े कार्यालय में रहते थे। मैंने भारत में लोगों को देखा। कौन कौन लोगों को देखा? उन लोगों को देखा जो गांव में रहते थे, और साथ ही साथ उन लोगों को भी देखा जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कार्यालय में भी रहते थे। हाय बोथ, वो दोनों प्राइड मीन्स गर्व से रहते थे, एंड मीन्स होता और लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब आपको पता है मर्यादा होता है, और लाइवली मीन्स रहते थे, सेंस मीन्स भाव से, डिसेंसी मीन्स मर्यादा के भाव से रहते थे, एंड सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। यानी मैंने इंडिया में, भारत में मैंने एक चीज़ ये गौर किया कि चाहे वो गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या फिर ऊंचे ऊंचे कार्यालय ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति हों, वो सभी मर्यादा के भाव से रहते थे और नागरिकता के भाव से रहते थे, और बड़े गर्व के साथ रहते थे दोनों। मुझे ये नज़र नहीं आया कि जो बड़ा आदमी है यानी हाई ऑफिस में रहने वाला जो व्यक्ति है वो गांव वालों को सताए। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। यही कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया था। दे आल्सो हैव अ पैसन, दे मीन्स उन लोगों के पास, पैसन मीन्स जुनून था, उन लोगों के पास जुनून था। फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्रता के लिए, उन लोगों के पास स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा थी। पैसन का मतलब दृढ़ इच्छा भी बोल सकते हो, बहुत ही बड़ी इच्छा भी थी उनके पास। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये खूबसूरत बच्ची, बॉर्न मीन्स पली बढ़ी थी, ये खूबसूरत बच्ची पली बढ़ी थी। एन स्क्वालर मीन्स होता है गंदे वातावरण। ये जो छोटी बच्ची थी ये गंदे वातावरण में पली बढ़ी थी, एंड पॉवर्टी मीन्स और गरीबी में पली बढ़ी थी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है, और स्क्वालर मीन्स होता है गंदे वातावरण। ये जो बच्ची थी ये गरीबी और गंदे वातावरण में पली बढ़ी थी। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ दोनों में, यहाँ तक कि ग्रामर व्याकरण में भी, एंड मैनर्स मीन्स और तरीकों में भी। ये बच्ची ग्रामर के तरीके से भी अशिक्षित थी और तरीकों मतलब मैनर्स तरीकों से भी अशिक्षित थी, मीन्स व्याकरण से भी अशिक्षित थी और विभिन्न प्रकार के तरीकों से, तौर तरीकों से भी अशिक्षित थी। लेकिन फिर भी हैड गिवन, लेकिन फिर भी मुझको दे गई, यानी दिखा गई। अ ग्लिम्स मीन्स एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। वार्म सोल का मतलब होता है व्यक्तित्व, वार्म शूल का मतलब होता है व्यक्तित्व, और इंडिया मीन्स भारत। लेकिन फिर भी ये मुझे भारत के व्यक्तित्व को या भारत के व्यक्तित्व की झलक को दिखा गई। तो इस प्रकार से इस लेसन का समापन होता है। इसके आगे वाले वीडियो में मीन्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर आ फेलो ट्रैवलर की बात करेंगे। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन भी सीखेंगे। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है आपके सारे चैप्टर्स को कवर करना। यदि अभी तक आप पोइट्री के लेसन्स को नहीं पढ़े हो तो पोइट्री के जितने भी लेसन थे 10 के 10 लेसन मीन्स 10 लेसन सभी को हम अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।